हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी पर। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 10th के नॉन हिंदी के वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को बारीकी से देखते चलना है। तो देखिए, आपके सामने पहला नंबर प्रश्न है कि आचार्य श्री पूजन साय द्वारा रचित पाठ कौन सी है। इसमें आपका ऑप्शन है खेमा, दीनबंधु निराला, विक्रमशिला और बच्चे की दुआ। और इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु निराला। तो चलिए, सभी ऑप्शंस को आप देखिएगा, हम डायरेक्ट आंसर को बताएंगे, जिससे कि वीडियो आपका छोटा हो और आप कंप्लीटली पूरी वीडियोस को देख सके और सभी प्रश्नों को पढ़ सके। आपके सामने सेकंड प्रश्न है कि खुशबू रचते हाथ पाठ की विद्या है। यानी खुशबू रचते हाथ पाठ जो है वो क्या है, कहानी है कि कविता है कि निबंध है कि यात्रा वृत्तांत है। तो खुशबू रचते हाथ जो है वो क्या है, एक कविता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि चिकित्सा का चक्कर डॉट डॉट द्वारा रचित पाठ है। यानी कि चिकित्सा का चक्कर पाठ जो है वो किसके द्वारा लिखी गई पाठ है। तो वो लिखा गया बेढप बनारसी द्वारा लिखा गया पाठ है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है आपका कि पीपल पाठ के रचनाकार कौन है। पीपल पाठ के रचनाकार कौन है। तो इसमें जो है पीपल पाठ के रचनाकार है वो है गोपाल सिंह नेपाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मात्र आपको 31 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप लोग को चाहिए, अगर आप लोग जेनुअन में चाहते हैं लेना, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो आपको जो है मात्र हम जो है 5 रुपये में कर देंगे ऑफर। ठीक है। तो चलिए अगला जो आपका प्रश्न है कि संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो डायरेक्ट जो संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो जो है आपका तत्सम है। आप जो है व्याकरण पढ़े होंगे तो जानते भी होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि कविता है, इसमें से कविता कौन सी है। देखिए, हौसले की उड़ान, दीनबंधु निराला और विक्रमशिला, ये तीनों जो है ये तीनों नहीं है। इसमें जो है पीपल जो है वो एक कविता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका कह रहा है कि नरोत्तम दास हैं। यानी कि नरोत्तम दास क्या है। तो नरोत्तम दास एक कवि है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपका कह रहा है कि महमूद के पास कितने पैसे थे। तो महमूद के पास 12 पैसे थे। ईदगाह चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, सबसे ईजी चैप्टर वही है। अगला प्रश्न है आपका, अगला 9 नंबर की हामिद ने चिमटा खरीदा तो सम्मी ने क्या खरीदी। तो हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने जो खरीदी खंजरी खरीदी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपका क्या है कि ठोस का विलोम क्या होता है। तो ठोस का जो विलोम होता है वो होता है तरल होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका 11 नंबर प्रश्न है कि रुग्ण का विलोम क्या होता है। तो रुग्ण का विलोम होता है स्वस्थ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई काव्य पंक्ति है। यानी किस पाठ की पंक्ति है। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, यह पंक्ति बिहारी के दोहे की है। तो चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर कि कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किया कितने ईस्वी में। तो कर्पूरी ठाकुर ने जो कॉलेज त्याग किया था वो क्या था, 1942 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा 14 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 1952 ईस्वी के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर ने किस जगह से विजय प्राप्त हुए थे। तो समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से विजय प्राप्त हुए थे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर कि खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है। यानी खेमा शीर्षक कहानी में किसका वर्णन हुआ है। तो खेमा शीर्षक कहानी में जो वर्णन हुआ है वो है बाल मजदूरी का वर्णन हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से सूर्य के पर्यायवाची शब्द कौन से नहीं है। तो पूर्व नहीं है, बाकी सभी हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर कि लोक्ति को भी कहते हैं, मतलब लोक्ति को क्या कहते हैं। तो लोक्ति को कहते हैं प्यारे साथियों
कहावत कहते हैं। लोकोक्ति को कहावत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर की छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता क्या होती है। छायावादी जो कविता होती है उसकी विशेषताएं क्या होती है, इसके उल्लेख का व्यवस्था जो होता है प्राकृतिक चित्रण होती है, प्राकृतिक का वर्णन किया गया होता है उस पाठ में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली थी। तो बापू से मिले थे, यानी कि महात्मा गांधी जी से मिले थे। महात्मा गांधी को बापू भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, पंक्ति उद्धत है, यानी किस पाठ से आया है यह पंक्ति। तो वह आया है कबीर के पद से आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर की कागज का अर्थ क्या होता है। तो कागज का अर्थ कागज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 आपका कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था रामधारी सिंह का जन्म। तो हुआ था बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला है आपका कि मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मन में ठान लेने का तो क्या होता है, पक्का विचार करना, परफेक्ट विचार कर लेना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 24 आपका कह रहा है कि सही वर्तनी इसमें से कौन सी है। तो सही वर्तनी कौन सी है, श्रृंगार। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 25 कि वकील साहब कैसे थे। तो वकील साहब जो थे वो क्या थे, इसरियालू थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 26 नंबर कि मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा यह पंक्ति किसने कही थी। तो मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा यह पंक्ति अशोक ने कही थी। ये आपको याद होगा अशोक का शस्त्र त्याग पाठ की ये एक प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 27 नंबर की कलिंग संबंधित है किससे। तो पद्मा से संबंधित है। किससे, पद्मा से, क्योंकि कलिंग महाराज की कन्या कौन थी, पद्मा थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर की दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प निहित है। किस पाठ में निहित है कि दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत करना हमारा संकल्प है। तो ये जो है हमारे बच्चे के दुआ पाठ के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है, जो कि एक प्रार्थना गीत है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 हमारे सामने है। कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है। अशुद्ध वाक्य, तो देखिए इसमें पहले पढ़ के समझते हैं। मैं गुरु जी का दर्शन किया, या फिर राम ने रोटी खाई, या फिर राम ने कहानी सुनाई, या फिर उसके बाल काले हैं। तो अशुद्ध वाक्य जो है कि मैंने गुरु जी का जो है दर्शन किया, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 30 आपका कह रहा है कि गलत वर्तनी इसमें से कौन सी है। गलत वर्तनी, तो इसमें जो गलत वर्तनी है वो है रोशनी आपका जो है गलत वर्तनी है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि नेक का अर्थ क्या होता है। तो नेक का अर्थ होता है अच्छा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर प्रश्न है कि सिरचन सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया था। तो सिरचन ने पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को बेपानी कर दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न है कि सिरचन को घी की ढाडी के साथ क्या पसंद है। तो चूरा पसंद है उसे, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 34 आपका कह रहा है कि रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है। तो रांची से हुंडरू की दूरी जो है 27 मील है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 आपके सामने है कि अनुकरणीय में प्रत्यय कौन सा है। अनुकरणीय में प्रत्यय कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है ये। ठीक है, मतलब प्रत्यय होता है जो लास्ट का होता है, और उपसर्ग जो होता है वो पहले का होता है, यानी कि शुरू में लग करके जो बनता है वो उपसर्ग होता है, जो लास्ट में लगकर बनता है वो प्रत्यय होता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 आपका कह रहा है कि अनुरूप में उपसर्ग है। अनुरूप में जो उपसर्ग है, अभी हमने पिछले वीडियोस में पिछले क्वेश्चंस में आपको हमने बताया कि उपसर्ग क्या होता है, कि कहाँ लगता है। तो उपसर्ग जो है आपको शुरू में लगता है। तो उपसर्ग आपका देखिए यहाँ पे अनु क्या है, उपसर्ग है अनुरूप का। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 37 नंबर, कि साध्य की महानता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। उक्ति है, मतलब किस पाठ की है। तो साध्य की महानता जो है ये जब उसका साधन भी महान हो, यह पंक्ति जो है हमारा महात्मा गांधी की जो है द्वारा बताया गया है। ये हुंड्रू के जलप्रपात पाठ की है, यानी कि बता रहा किसने बताया था, तो महात्मा गांधी ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 आपका कह रहा है कि हुंड्रू इतना बड़ा प्रपात है जहां कितने फीट ऊंचे से पानी गिरता है। तो 243 फुट से पानी गिरता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 39 नंबर की, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे न गाते थे। कौन गाते थे, तो बाल गोविंद भगत गाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर कि 15 पैसे हैं किसके पास, 15 पैसे किसके पास हैं। तो मोहसिनी के पास 15 पैसे हैं। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 41 नंबर की, आठवीं कक्षा में पढ़ती थी। कौन पढ़ती थी, तो संजू पढ़ती थी 8वीं कक्षा में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 42 नंबर कि निम्नलिखित में से किस पाठ की विद्या व्यंग है। तो व्यंग क्या है, चिकित्सा के चक्कर पाठ की जो है वो क्या है, व्यंगात्मक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 43 उसे देखते हैं कि पीला अंबर है। पीला अंबर में जो है कौन सा समास लगा हुआ है पीला अंबर में। तो पीला अंबर में जो समास लगा है वो है बहुब्रीहि समास है। चलिए पीला अंबर यानी कि पीताम्बर। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला 44 नंबर प्रश्न है कि कबीर को साहब मानने वाला पात्र है। कौन सा पात्र है जो जिसमें कबीर को साहब माना जाता था। तो बाल गोविंद भगत पाठ में जो है कबीर को साहब माने जाते थे। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 45 नंबर की, भक्ति काल के कवि कौन है, यानी कि गोपाल सिंह नेपाली, अरुण कमल बिहारी और कबीरदास। इसमें से कौन से है जो है भक्ति काल के हैं। तो कबीरदास जी भक्ति काल के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 46 नंबर की, पीला है अंबर जिसका में समास। देखिए ये प्रश्न शायद टाइप में मिस्टेक हो गया है, ये प्रश्न दोबारा दोहरा गया है। तो बहुब्रीहि समास यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 47 नंबर की, प्रत्येक में प्रत्येक शब्द में है कौन क्या लगा हुआ, कौन सी संधि लगी हुई है। देखिए यहाँ पे है यौन स्वर संधि, या फिर अयादि स्वर्ण संधि, या फिर दीर्घ स्वर संधि, या फिर वृद्धि स्वर संधि। तो प्रत्येक में जो संधि लगा हुआ है वह संधि है यौन स्वर संधि है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निंदा है। निंदा निंदा क्या है, श्रेया की माँ का नाम है, श्रेया की छोटी बेटी का नाम है, श्रेया की बड़ी बेटी का नाम है, और श्रेया की नानी का नाम है। तो निंदा जो है वो नाम है श्रेया की छोटी बेटी का, सॉरी बड़ी बेटी का नाम है। तो छोटी का बड़ी बेटी का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला आपका 49 नंबर प्रश्न है कि 4 साल चला। कौन सा युद्ध 4 साल चला था। तो कलिंग का युद्ध 4 साल तक चला था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं हम लोग लास्ट प्रश्न जो कि हमारा 50 नंबर प्रश्न है उसे देखते हैं। तो 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अन्वेष का संधि विच्छेद होगा। तो अनु प्लस एस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ऐसे ही मजेदार